नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त लेकर आया हूं एक छोटा सा वीडियो अलाउंसेंस पे भत्ता। ये भत्ता होता क्या है और ये किस सीमा तक कर मुक्त होता है और किस सीमा तक टैक्सेबल होता है, इसकी हम आज गणना करेंगे और आज देखेंगे कि कौन से भत्ते टैक्स फ्री होते हैं, यानी जिस पे टैक्स नहीं लगाए जाते, कौन से भत्ते होते हैं जिस पे पूरी तरह से टैक्स लगाए जाते हैं और कौन से भत्ते होते हैं जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाए जाते या जिन पे कुछ लिमिट तक टैक्स लगाए जाते हैं, कुछ लिमिट तक टैक्स फ्री होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भत्ते होते क्या हैं। तो चलिए एक छोटी मोटी परिभाषा दे देते हैं। पेमेंट इन कैश made by the employer to his employees monthly other than salary is called allowances। अब ध्यान दीजिए, पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड अलाउंसेस। एम्प्लॉयर जो अपने कर्मचारियों को भत्ते प्रदान करता है वो कैश में देता है। कैसे कैश में देता है? सैलरी के बाद। ये भत्ते क्यों दिए जाते हैं? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे भत्ते भी बढ़ते हैं, ताकि महंगाई से जो कर्मचारी होते हैं वो महंगाई से लड़ सकें और अपनी जीविका आराम से चला सकें। तो इसलिए उन्हें भत्ते दिए जाते हैं। तो भत्ते कई प्रकार के होते हैं। भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। फर्स्ट, फुल्ली टैक्सेबल, जिसपे पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, एक भी रुपए की छूट नहीं मिलती। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया पार्टली टैक्सेबल, आंशिक कर मुक्त, यानी कुछ हद तक टैक्स लगेगा, कुछ हद तक छूट रहेगी। ये दूसरा हो गया, ये उसका एग्जम्प्ट अमाउंट लिखा है। और तीसरा होता है टैक्स फ्री, मतलब टैक्स फ्री जो अलाउंसेस है, भत्ते हैं, वो कितना भी मिल जाए आपको, उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता है। तो कौन कौन से अलाउंसेस है जो टैक्स फ्री हैं, कौन कौन से हैं जो टैक्सेबल हैं, कौन कौन पार्टी टैक्सेबल हैं, तो इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, इसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, इसे सीसीए भी कहते हैं। इसे हिंदी में नगर क्षतिपूरक भत्ता कहते हैं। इस लाइन में जो भी लिखा जा रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, उस पर एक भी रुपये की छूट नहीं मिलेगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस, यदि आप मेडिकल अलाउंसेस अगर आपको मिलता है फिक्स, जैसे 200 रुपया महीना, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 महीने का, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा क्योंकि ये फिक्स है। उसके बाद आगे आता है टिफिन अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस, अब टिफिन अलाउंसेस क्या होता है? टिफिन अलाउंसेस कर्मचारियों को उनको ऑफिस में खाना ले जाने के लिए
जो वो खाना खाते हैं पैसा देकर, वो पैसा समझ लीजिए कंपनी देती है, तो उसी को टिफ़िन अलाउंसेंस कहते हैं। अगर टिफ़िन अलाउंसेंस मॉनेटरी मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है सर्वेंट अलाउंसेंस। सर्वेंट अलाउंसेंस, सर्वेंट अलाउंसेंस मतलब नौकर भत्ता। अगर आप बड़े ऑफिसर हैं तो आपको नौकर भी दिए जाते हैं और उनकी पेमेंट के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। मतलब नौकर नहीं दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे कि आप नौकर रख लीजिए, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेंस, अब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेंस क्या है? ये डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन्हें कहीं और प्राइवेट काम न करने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे जो डॉक्टर होते हैं, आप देखे होंगे कि वो सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका ड्यूटी जैसे ही ख़त्म होती है वो अपने रूम पे जाके वहाँ पे दरबार लगा लेते हैं, तो वहाँ पर लोगों से फीस लेते हैं। तो इस प्राइवेट कार्य को रोकने के लिए सरकार उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेंस देती है कि आप बाहर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी बाहर आप काम नहीं करेंगे, उसके लिए आपको भत्ता मिल रहा है। मतलब कि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है हिल अलाउंसेंस। हिल अलाउंसेंस पहाड़ी भत्ता, मतलब जो लोग समुद्र सीमा से 1000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पहाड़ी इलाका बता रहे हैं, हिमालय हो गया, ऐसी जगहों पे जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हिल अलाउंसेंस मिलता है, जिसे हम हिंदी में पहाड़ी भत्ता कहते हैं। उसके बाद होता है वार्डन अलाउंसेंस। वार्डन अलाउंसेंस, वार्डन अलाउंसेंस होता है ये, और वार्डन अलाउंसेंस और प्रोटेक्टर अलाउंसेंस, दोनों एक ही है, जगह ना होने के कारण लिख दिए हैं। तो ये दोनों जो अलाउंसेंस होते हैं वो सरकारी संस्थान जैसे स्कूलों में दिए जाते हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, ऐसे जगहों पे दिए जाते हैं। जो शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ, मतलब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ऑफिस का भी काम करते हैं, उन्हें ये अलाउंसेंस दिए जाते हैं, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद होता है डेपुटेशन अलाउंसेंस। डेपुटेशन अलाउंसेंस। उसके बाद आता है ओवर टाइम अलाउंसेंस। ओवर टाइम अलाउंसेंस, ये वही ओवर टाइम है जो आदमी वर्कर अपने कार्य को पूरा करने के बाद, मतलब कार्य का समय पूरा करने के बाद फिर कार्य करता है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो उसे ओवर टाइम अलाउंसेंस मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 8 घंटा किसी की ड्यूटी है और वो 10 घंटा रोज़ काम करता है, तो 2 घंटे के लिए उसे अलग से अन्य खर्चे दिए जाएंगे। ये ओवर टाइम अलाउंसेंस हो गया। उसके बाद आता है मैरिज अलाउंसेंस। मैरिज अलाउंसेंस, शादी भत्ता। जब आप शादी कर लेंगे, शादी होने के बाद अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के खर्च के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। इस तरह से ढेर सारे अलाउंसेंस हैं, जैसे मैरिज अलाउंसेंस, डेटिंग अलाउंसेंस। डेटिंग अलाउंसेंस, आपको एक वर्ष में कहीं घूमने के लिए एम्प्लॉय भेज देता है, आप अपनी वाइफ के साथ चले जाइए, अपने मदर के साथ चले जाइए, तो उसके लिए अलाउंसेंस दिए जाते हैं। तो वो जो अलाउंसेंस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पार्टली टैक्सेबल
पार्टली टैक्सेबल का मतलब होता है कि आंशिक कर मुक्त, इसकी हिंदी होती है आंशिक कर मुक्त, यानी कुछ भाग इसका टैक्स फ्री रहेगा तो कुछ भाग इसका टैक्सेबल रहेगा। जैसे हाउस रेंट अलाउंसेंस, हाउस रेंट अलाउंसेंस कुछ सीमा तक टैक्सेबल होता है, कुछ सीमा तक टैक्स फ्री होता है। इसको कैसे निकालेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आता है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस। मनोरंजन भत्ता, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस जो है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस जो है ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में, जो गैर सरकारी कर्मचारी हों। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी की बात आती है तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस मैक्सिमम 5,000 रुपये तक कर मुक्त होता है। मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5,000 रुपये या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मूल वेतन का 20%, दोनों में से जो कम हो वो एग्जेम्प्ट होता है। दोनों में से नहीं, सॉरी, 5,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट, उसके बाद जो मिला है और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसका है 5,000। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन अलाउंसेंस। एजुकेशन अलाउंसेंस, ध्यान रखिए एजुकेशन अलाउंसेंस आप एम्प्लॉई को इसलिए दिया जाता है कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। कितना? 100 रुपये पर चाइल्ड। पर चाइल्ड मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, हम 2 हमारे 2 वाला यहाँ कहानी है। तो 100 रुपये पर चाइल्ड, यानी एक बच्चे के पीछे 100 रुपये, वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों तक। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, इसे हम ट्रेवलिंग अलाउंसेंस भी कहते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंसेंस ये 1,600 रुपया पर मंथ, PM 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्स फ्री होता है। और अगर मान लीजिए ब्लाइंड है, डंप है, या उसकी स्थिति ठीक नहीं, हैंडीकैप है, तो ये स्थिति हो जाती है 3,200 रुपये पर मंथ। 3,200 रुपये पर मंथ हो जाती है। उसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंसेंस। कन्वेंस अलाउंसेंस में जितना खर्चा किए रहेंगे उतना घटा देंगे, और जो बचा रहेगा वो टैक्सेबल होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आता है आपका डेली अलाउंसेंस। डेली अलाउंसेंस ज़्यादातर ऐसे कर्मचारियों को दी जाती है जो मार्केट में ज़्यादातर घूमते रहते हैं, जैसे सेल्समैन हो गए। अब सेल्समैन को डेली अलाउंसेंस दिया जाता है, वो डेली अलाउंसेंस में से मान लीजिए 500 रुपये रोज़ का दिया जाता है, 500 रुपये में से वो 400 रुपये खर्चा कर देते हैं, 100 रुपये बच जाता है। तो जो 100 रुपये बचा हुआ होता है वो टैक्सेबल होता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना खर्चा किए रहेंगे छोड़ देंगे, जितना बचा रहेगा टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है आपका हेल्पर अलाउंसेंस। अब हेल्पर अलाउंसेंस जो है ये भी वही दशा है, जितना खर्चा किए रहेंगे उतना घटा देंगे, और जो बचा रहेगा वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है हॉस्टल अलाउंसेंस। हॉस्टल अलाउंसेंस
ये वही हॉस्टल अलाउंसेंस है जो बच्चों को हॉस्टल में रह के पढ़ाया जाता है, रख कर पढ़ाया जाता है। तो इस दशा में 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ के हिसाब से, 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ के हिसाब से टैक्स फ्री होता है। अगर इससे ऊपर आपको मिलता है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन 2 बच्चों तक ही कर मुक्त है 300 रुपये भी। मतलब अगर आपके 3 बच्चे हैं, 300 रुपये महीना मिल रहा है आपको हॉस्टल अलाउंसेंस, तो 2 बच्चों तक कर मुक्त और एक का टैक्सेबल, यानी 300 रुपया महीना टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है हिल एरिया अलाउंसेंस। हिल एरिया अलाउंसेंस, अब हिल एरिया अलाउंसेंस में आपका 300 रुपये पर मंथ, 300 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। अगर 300 रुपये पर मंथ मिल रहा है आपको तो टैक्स फ्री है, उससे ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है ट्राइबल एरिया अलाउंसेंस। ट्राइबल एरिया अलाउंसेंस, ट्राइबल एरिया अलाउंसेंस में 200 रुपये पर मंथ क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, इससे ज़्यादा टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड अलाउंसेंस। अंडर ग्राउंड अलाउंसेंस, अब अंडरग्राउंड अलाउंसेंस उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कोयले की खान में, जैसे कोयला का खान है तो खुदाई हो रही है तो अंदर जो काम करते हैं अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर, ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है। ये 800 रुपये पर मंथ, 800 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है, इससे ऊपर जितना रहेगा टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है हाईली एक्टिव फील्ड, हाईली एक्टिव फील्ड अलाउंसेंस। हाईली एक्टिव फील्ड मतलब वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जैसे सियाचिन हो गया भारत का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में जो वहाँ पे हमारे देश के जो जवान हैं, जो हीरो हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनके लिए 4200 रुपया पर मंथ, 4200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होता है। 4200 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री, इससे ऊपर अगर उन्हें प्राप्त होता है तो वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद आइसलैंड अलाउंसेंस। आइसलैंड मतलब यानी अगर मान लीजिए कोई चला जाए ऐसी जगह जो लैंड हो, आइसलैंड हो, तो वहाँ पर 3250 रुपये पर मंथ टैक्स फ्री होगा, 3250 रुपये पर मंथ। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म अलाउंसेंस। यूनिफॉर्म अलाउंसेंस, अब यूनिफॉर्म अलाउंसेंस में ऐसे अलाउंसेंस आते हैं जैसे कंपनी में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनको वर्दी दी जाती है। अगर मान लीजिए कंपनी से वर्दी दी जाती है तो अलाउंसेंस नहीं मिलेंगे। अगर वर्दी न देकर पैसे दिए जाते हैं कि आप वर्दी सिलवा लीजिएगा, तो वर्दी सिलवाने के बाद जो पैसा बच जाता है वो टैक्सेबल होता है, बाकी सब टैक्स फ्री। जो खर्चा कर दिए टैक्स फ्री और बाकी टैक्सेबल। एक और होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस। ध्यान रखिएगा, ये वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस नहीं है जो आपको हम ट्रेवलिंग अलाउंसेंस वाला बताए हैं। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस को हम रनिंग अलाउंसेंस कहते हैं। रनिंग अलाउंसेंस, फ्लाइट अलाउंसेंस, इस प्रकार के अलाउंसेंस इसके नाम हैं। रनिंग अलाउंसेंस, फ्लाइट अलाउंसेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ। आर यहाँ लिख देते हैं, आर 70% ऑफ बेसिक सैलरी, या तो 10,000 रुपये महीना बेसिक सैलरी। अब ध्यान रखिए एक चीज़ और है, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल रिसीव्ड। ये 3 कंडीशन होगा, 1 2 3।
इन तीनों कंडीशन में जो सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री होगा, बाकी का जो होगा वो टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी है, तो उसका 70% कितना हुआ 7 लाख रुपए। और उसे अगर मान लीजिए मिला है 2 लाख रुपए, एक्चुअल रिसिप्ट कितना हुआ 2 लाख, 70% सैलरी 7 लाख, 10,000 महीना 1,20,000 हुआ। तो यानी 1,20,000 उस दशा में कर मुक्त होगा, यानी जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है हमारा टैक्स फ्री अलाउंसेंस। यहाँ टैक्स फ्री अलाउंसेंस। अब टैक्स फ्री अलाउंसेंस कौन से अलाउंसेंस है? इसमें ज़्यादा नहीं है, फॉरेन अलाउंसेंस। फॉरेन अलाउंसेंस का मतलब कि भारतीय लोग विदेशों में जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से उन्हें पैसे भेजती है, अलाउंसेंस भेजती है। जो भी उन्हें अलाउंसेंस भेजे जाते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पे एक भी रुपए टैक्स नहीं लगाए जाते। और आगे होता है अलाउंसेंस टू हाई एंड सुप्रीम कोर्ट जज। हाई एंड सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अलाउंसेंस मिलते हैं, जितने भी अलाउंसेंस मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर एक भी रुपए टैक्स नहीं लगाए जाते। उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड नेटेड यूएन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंसेंस, ऐसे बोल देते हैं, यूएन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंसेंस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंसेंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलाउंसेंस। ये तीन ही अलाउंसेंस ऐसे हैं, 3-4, जो टैक्स फ्री हैं, जिस पे एक भी रुपए टैक्स नहीं लगाए जाते। तो ये था आपका अलाउंसेंस। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परक्यूजिट के बारे में, उसके बाद फिर सैलरी के बारे में। चलिए, तो अगर आपको इसका फ़ोटो लेना है स्क्रीन शॉट तो ले लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।